आत्मीय भाइयों और बहनों, पुस्तक बालकों का भावनात्मक निर्माण, बाल मनोविज्ञान लेखक श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। बल और विवेक, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पृष्ठ 35 से मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते। मस्तिष्क जीवन की धुरी है। वातावरण से प्रभावित होकर यह जितना निराशा, दुख, हर्ष और आनंद प्राप्त करेगा, उतना ही यह सब शरीर पर अच्छा या बुरा प्रभाव डालेगा। जिस युवक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, वह सदा चिंताग्रस्त रहता है, जो जीवन को आशावादी के बजाय निराशावादी दृष्टिकोण से देखता है, अपने आप को कल्पित खतरे से घिरा समझता है और भविष्य में आने वाले कल्पित दुखों से भयभीत रहता है। उसने एक प्रकार से जानबूझकर अपने शरीर में कीटाणुओं को पलने दिया। अपने शरीर में कीटाणुओं को पलने दिया है, जो उसे घुन की तरह खाते रहते हैं। उसके स्वस्थ रहने के विषय में कुछ विश्वास पूर्वक नहीं कहा जा सकता। जिसे अपने स्वास्थ्य से प्रेम है, उसे अवश्य ही अपनी मानसिक स्थिति बदलनी पड़ेगी। मानव मस्तिष्क की स्वास्थ्य बाधक बहुत सी विकार युक्त भावनाएं हैं। क्रोध का प्रभाव पेट पर बुरा प्रभाव पड़ता है। क्रोध का प्रभाव पेट पर बुरा पड़ता है। यह रक्त को पानी के समान पतला कर देता है। चिंता, घृणा, ईर्ष्या, घबराहट, निराशा, रोष, उदासी, बेदिली और चिड़चिड़ापन आदि भी भय के ही घातक परिणाम है। इसी प्रकार चिंता भी शारीरिक स्वास्थ्य की शत्रु है। इसी प्रकार चिंता भी शारीरिक स्वास्थ्य की शत्रु है। बहुत से लोग अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाते हैं, व्यायाम आदि पर भी बल दिया करते हैं, फिर भी वे स्वस्थ नहीं रहते। चिंता ने उन्हें रोगी बना रखा है। ऐसी घटनाएं देखने और सुनने में आई हैं कि चिंता के कारण एक ही रात में सारे बाल सफेद हो गए। चिंता के ही कारण हो गए, सारे बाल सफेद हो गए। ईर्ष्या भी मस्तिष्क की स्वास्थ्य घातक अवस्थाओं में शामिल है। किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति के मुंह पर कभी ताजगी और प्रसन्नता दिखाई नहीं दे सकती। भ्रम और भय का बड़ा निकट संबंध है। ये दोनों बच्चे के जीवन में बहुत बड़े शत्रु हैं। साथियों, जिस युवक को कोई भ्रम होगा, उसे कोई ना कोई भय अवश्य परेशान करता रहेगा। जिस लड़के ने भ्रम और भय को स्वीकार कर लिया, उसकी इच्छा शक्ति और सुरक्षा शक्ति दोनों ही बेकार रह जाएंगी। वह युवक बड़ा भाग्यवान है जिसकी मानसिक अवस्था आशापूर्ण और स्वस्थ है। परंतु स्मरण रखना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति की मानसिक अवस्था उसके बाल्यकाल के शिक्षण और वातावरण से ऊंची नहीं हो सकती। यह स्मरण रखा जाना चाहिए।
पुनः आपको पढ़कर बताते हैं। यह स्मरण रखना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति की मानसिक अवस्था उसके बाल्यकाल के शिक्षण और वातावरण से ऊंची नहीं हो सकती। जो माता पिता हर समय अपने बच्चों को डांटते डपटते हैं, उन्हें लज्जित करते और मारते पीटते रहते हैं, उनके नन्हे हृदयों को कटाक्षों से घायल करते रहते हैं, उन्हें देवों परियों और जिन्नों के किस्से कहानियां सुनाकर कायर बना देते हैं, उन्हें प्रशंसा आदर और मनोरंजन से वंचित रखते हैं, उनके बच्चे मानसिक तौर पर जीवन भर बच्चे ही रहते हैं। उनके मस्तिष्क पर हर समय निराशा और उदासी की छटा छाई रहेगी। वे किसी कठिनाई, किसी दुर्घटना और किसी रोग का बहादुरी से सामना नहीं कर सकेंगे तथा वे अपना जीवन, सारा जीवन सहम कर ही बिताएंगे। मित्रों, प्रशंसा, हर्ष और प्रोत्साहन से परिपूर्ण बचपन ही जीवन भर के दृढ़, महान, निर्भीक विचारों और अच्छे स्वास्थ्य की आधारशिला बनता है। अच्छे स्वास्थ्य के इच्छुक युवक को अपने विचारों की पवित्रता और शिष्टता की ओर भी अवश्य ध्यान देना पड़ेगा। अवश्य ध्यान देना पड़ेगा। उसे कभी मानसिक बुराइयों से बचना होगा। उसे सभी मानसिक बुराइयों से बचना होगा। ऐसा अपना अनुभव है। अपना मतलब हमारा नहीं, परम पूज्य गुरुदेव लिख रहे हैं, ऐसा अपना अनुभव है कि झूठ बोलने से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। झूठ बोलने वाले व्यक्ति को हर समय चिंता रहती है कि उसकी पोल ना खुल जाए। चुगली भी स्वास्थ्य की शत्रु है। चुगली करने वाले को सदा यह भय रहता है कि मैंने जिस व्यक्ति के यश पर धब्बा लगाया है वह मेरी चुगली को जानकर मेरा शत्रु बन जाएगा। ईर्ष्या और प्रतिक्रिया की भावना बच्चे के उठते रक्त को जला डालती है। इसलिए आवश्यक है कि इन दोषों से स्वयं भी बचा जाए और अपने बच्चों को भी बचाया जाए। इसके साथ साथ अपने मन में उच्च नैतिक विचार भरने चाहिए। प्रसन्नता, क्षमा, उपेक्षा, सत्यवादिता और ईमानदारी द्वारा अपने स्वास्थ्य की रक्षा की जानी चाहिए। महात्मा आनंद स्वामी ने एक स्थान पर लिखा है कि जिस युवक को स्वस्थ रहने की कामना हो, जिस युवक को स्वस्थ रहने की कामना हो, उसे प्रसन्न रहना चाहिए। स्वस्थ वो वाला स्वस्थ नहीं, डम्बलिंग वाला स्वस्थ, पूर्ण रूपेण स्वस्थ। तो उसे प्रसन्न रहना चाहिए। कठिन से कठिन घड़ियों में अपनी प्रसन्नता को त्यागना न चाहिए। चेहरे पर मुस्कुराहट सजती रहे। खूब खिलखिला कर हंसना स्वास्थ्य के लिए बहुत गुणकारी होता है। कुछ भी हो, प्रसन्न चित्त रहना स्वस्थ जीवन की निशानी है। संसार में सुख दुख, हर्ष विषाद, आराम तकलीफ, संयोग वियोग लगा ही रहता है। कौन ऐसा है जिसे इन झूलों में झूलने का अवसर न मिला हो। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी प्रसन्नता को हाथ से न जाने देना चाहिए। स्वास्थ्य हमारी अमूल्य निधि है। स्वास्थ्य को खोकर बच्चा अपने सुख और सौभाग्य को खो बैठता है। इसलिए हर संभव तरीके से इसकी रक्षा करनी चाहिए। केवल खुराक, व्यायाम और स्वच्छता पर ही निर्भर न रहकर
महत्तम प्रकृति दत्त शक्ति, विचार और कल्पना से भी लाभ उठाना चाहिए। अपने दैनिक जीवन को प्रत्येक क्रिया में विचार की आत्मा समानी चाहिए। दैनिक क्रिया में विचार की आत्मा समानी चाहिए। सैर करने निकले तो यह समझें कि शरीर की नाड़ियों में रक्त की गति तेज हो गई है। हरे भरे खेतों और दूर दूर तक फैले हुए दृश्यों को देखते हुए आशा रखें कि आंखें स्वस्थ हो रही हैं। साथियों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मिलते हैं अगले वीडियो में पुनः। संसार सागर की यात्रा के लिए हमारा शरीर एक नाव। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।